हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। 7 बेसिक जो टाइप ऑफ यूनिट सेल हमने डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज लेंथ, एक्सेल लेंथ एंड एक्सेल एंगल्स। टुडे we will discuss more about them, unit cells, types of lattice. There are two types of lattice. Number one, primitive unit cell. Primitive unit cell क्या है? The unit cell in which number of particles, या कह सकते हैं स्फीयर्स, एटम्स, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, constituent particles, constituent, in which constituent particles are present only at corners, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर्स पे हों। जैसे बेटा ये एक यूनिट सेल है, तो यहां इसके ये एज लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एज लेंथ है। ये कॉर्नर है 2 3 5 6 7 और 8, ये कॉर्नर है इसके। इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूं। एक को जो नीचे की तरफ है इसको थोड़ा सा डॉटेड में दिखा देंगे, जिससे और अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा हमें। इसके ये एज लेंथ है 12, 8 कॉर्नर है, 6 फेस होते हैं। ये फेस, एक फेस, ये एक फेस है पूरा, ये वाला, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, 4, एक ये 5, और एक इसके नीचे जो दिखाई नहीं दे रहा है, 6 फेस है। अभी आपको कोई आइडिया नहीं हुआ है, लेकिन अब समझिए। मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है, तो ये इसके फेस हैं, ये वाला, ये फेस, एक ये फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, और ये एक
फेज है। 1 2 3 4 5 और 6 फेज, 8 कॉर्नर हैं। ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर, 4 हो गए। 4 कॉर्नर, ये 5 6 7 और 8 कॉर्नर है। इसकी ये 12 लेंथ है, एज लेंथ। एक पूरी, नीचे वाली 2, ये वाली 3 और ये वाली 4, 5, नीचे वाली 6 7, ये वाली एक 7, 8, ये वाला 8 9, एक ये 10, ये वाली 11 और 12, ये एज लेंथ है, ये यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है उसमें पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर पे होते हैं, एट द कॉर्नर्स, एज ए कॉर्नर पर होते हैं, केवल कॉर्नर पर ये पार्टिकल है। हम पार्टिकल को सफीर के रूप में दर्शाते हैं, तो पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे हों वो कहलाती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा, नॉन प्रिमिटिव, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं आर नॉट only at corners but also at other side। जिसमें पार्टिकल न केवल कॉर्नर पे हों बल्कि दूसरी साइड पर भी हों, कॉर्नर्स के अलावा सम अदर पोजीशन, कुछ दूसरी स्थानों पर भी हों, जैसे इसी में देख लें। जो पार्टिकल्स हैं ये कॉर्नर पर तो है ही, इसके साथ फेस पर हो या बॉडी के अंदर हो या एज पर हो, कहीं भी पर भी ऐसे, तो वो हो गई नॉन प्रिमिटिव। क्या हुई? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है उनमें पार्टिकल्स कहां कहां हो सकते हैं, इसके बेस पर ये क्या क्या है देखो। सबसे पहली है फेस सेंटर्ड। The unit cell in which particles are not only at corners but
at the center of each face, जिसमें पार्टिकल न केवल कॉर्नर पे हों बल्कि प्रत्येक फेस पर भी पार्टिकल हो। जैसे ये एक नेट सेल है, तो यहां कॉर्नर पर तो पार्टिकल होते ही होते हैं, और ये जो फेस है यहां एक, यहां एक ये फेस है, एक इसका, और एक ये दूसरा किसका बना है इस फेस पर, ये इसके ऑपोजिट फेस का। कैसे? इसमें देखो, अब यहां इसको देखेंगे ऐसे तो आपको ये फेस दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, लेकिन ये वाला जो इधर है, जो इस तरफ है मेरी तरफ, ये वाला फेस, इधर वाला फेस, ये नीचे वाला, ये नहीं दिख रहा है। तो यहां इसके लिए तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे, यहां ऐसे वो तो होंगे ही होंगे, साथ में प्रत्येक फेस पर सेंटर या एक फेस पर ऐसे, ये भी एक फेस है इस फेस पर होगा, ये भी एक फेस है इस फेस पर होगा, ये भी एक फेस इस फेस पर होगा, ये भी एक फेस पर, और इस ऑपोजिट फेस पर भी होगा। तो 6 फेस होते हैं। तो पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी होते हैं। ऐसी यूनिट सेल कहलाती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी के नाम से जानते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? दूसरा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी, जिसमें पार्टिकल्स आर नोट, ये पार्टिकल्स है भाई पीछे पहले, ओनली एट कॉर्नर्स बट आल्सो एट इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर भी एक पार्टिकल होता है, जैसे पूरी बॉडी में, जैसे चौक का डब्बा है ना, चौक का डब्बा देखे होगा सभी, चौक का डब्बा एक यूनिट सेल है। इस चौक के डब्बे के अंदर एक गेंद डाल दें, कॉर्नर पे तो है ही 8 कॉर्नर उसके पार्टिकल हैं, और अंदर एक गेंद डाल दी तो वो भी पार्टिकल होगा अंदर। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर, विद इन द बॉडी, कॉर्नर पे तो हो गए होंगे, साथ साथ में बॉडी पर भी पार्टिकल हो, वो कहलाते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। विद इन द बॉडी, वन पार्टिकल इज ऑल्सो प्रेजेंट विद इन द बॉडी यूनिट सेल, एक पार्टिकल यूनिट सेल की बॉडी में हो उसको कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड। अगला है इसमें एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, पार्टिकल्स आर नॉट ओनली एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे तो हो गए होंगे, बट आल्सो एट द एनी
टू ऑपोजिट फेसेज, किन्हीं दो ऑपोजिट फेस पर भी होंगे, आमने सामने वाले फेस पर। जैसे मान ले एक यहां हो गया तो एक यहां हो जाएगा, ये नहीं हुए तो एक यहां हुआ तो यहां हो जाएगा, ये नहीं होंगे तो एक यहां होगा तो एक इसके ऑपोजिट, मतलब किन्हीं दो ऑपोजिट फेस पर, अल्टरनेट फेस पर मिल जाएंगे आपको। अल्टरनेट फेस पर भी कह सकते हो, एक छोड़ के देख लेना, बना के बन जाएगा। किन्हीं दो ऑपोजिट फेस पर, मान ले इस फेस पर है एक तो एक इस फेस पर होगा, एक इस फेस पर है तो एक इस फेस पर होगा। ये एंड सेंटर्ड न्यूट्रल होती है। तो ये आगे बार बार नाम आएंगे, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये ध्यान रख लेना क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? किसी भी पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर पार्टिकल, एक पार्टिकल के पड़ोस में कितने पार्टिकल हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब हम करें कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in net cell per cubic of net cell। तो सबसे पहले एट लेटिस साइट, लेटिस साइट के ऊपर कितने पार्टिकल हैं, कंट्रीब्यूशन देखिए उनका। कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स एट द लेटिस साइट। लेटिस साइट का मतलब जो यूनिट सेल है उसके कॉर्नर्स पे, यहां यहां यहां। अब बेटा ये जो एक पार्टिकल है कॉर्नर वाला, ये 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है। ये पार्टिकल 8 के द्वारा शेयर किया हुआ है, ये पार्टिकल 8 यूनिट के सेल के द्वारा शेयर किया हुआ है, ये पार्टिकल 8 यूनिट के द्वारा शेयर किया बटा हुआ 8 यूनिट सेल में, ये भी 8 में बटा हुआ है, 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 ये भी 8 में बटा हुआ है। तो एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया हुआ है, तो एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा बचा? एक पार्टिकल 8 के द्वारा शेयर है तो एक को कितना मिला? 8वां हिस्सा 1/8। तो 1/8 इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल में, 1/8 इसका है, 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 1/8 इसका है। तो कितना हुआ टोटल पार्टी कंट्रीब्यूशन देखें तो 1/8 एक पार्टिकल का, 1/8 अगले का, 1/8 उससे अगले का, 1/8 उससे अगले का, 1/8 उससे अगले कॉर्नर का, 1/8 उससे अगले कॉर्नर का, 2 4 6 7 और 1 8, 1/8 टोटल जोड़ेंगे इसको तो 1 आएगा। वन आता है क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है पार्टिकल एट द लेटिस साइड का क्या है? 1/8 है, 1 पार्टिकल्स का। वन बाई एट जोड़ दो, 8 कॉर्नर है, एक पार्टिकल का 1/8 है, 8 कॉर्नर 8 से गुना कर दो तो क्या होगा? 1 ही बना।
तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स एट द लेटिस साइट, लेटिस साइट के पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा? लेटिस साइट के पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट corners 8. Each corner is shared by 8 in itself. Hence, contribution of each particle in a unit cell is 1/8. कितना कंट्रीब्यूशन होगा भाई? 1/8 ही होगा। 8 कॉर्नर है और प्रत्येक कॉर्नर 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है। एक कॉर्नर 8 में बट गया तो एक को कितना मिला? 1/8 ही मिला ना। तो एक कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूशन आया। अब नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो पार्टिकल्स देखें, टोटल नंबर ऑफ ड्यू टू कॉर्नर्स कितना? 1/8। एक 8 कॉर्नर है तो क्या हो गया? 1। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल 1 होता है, जिसमें पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर पे हो, वहां टोटल पार्टिकल 1 आएगा, 1 होगा। क्योंकि 1/8वां हिस्सा होता है एक कॉर्नर का, 1/8। 8 कॉर्नर है, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 8 बार जोड़ लो, 1 बनता है। या 1/8 बार से गुणा कर दो, 1 ही बनता है। 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर का 1/8, तो 8 कॉर्नर का कितना? 1/8 गुणा 8, 1/8 गुणा में 8 बराबर है 1। क्लियर? अब देखिए हम, देखो ये कॉर्नर सभी में है, ध्यान दे इस बात का तरफ है। फेस सेंटर्ड में भी कॉर्नर पे होते हैं, एंड सेंटर्ड में भी होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में भी होते हैं। तो कॉर्नर के कारण एक पार्टिकल सब में होगा, प्रिमिटिव में भी होगा और नॉन प्रिमिटिव में। एक पार्टिकल तो होगा ही होगा, चाहे वो प्रिमिटिव हो चाहे नॉन प्रिमिटिव हो, क्योंकि कॉर्नर पे सभी में पार्टिकल होते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर के अलावा और साइड पर भी पार्टिकल होते हैं। इसकी वजह से वहां नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं वो देखेंगे। देखो बेटा, इन एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू कॉर्नर 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। भाई कॉर्नर के कारण तो एफसीसी में भी 1 होगा, क्योंकि कॉर्नर पे 2 गए हुए। अब साथ में उसमें कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल्स फेस पर होते हैं। अब यहां ध्यान देने की बात यह है, एक फेस है
वो दो ईट सेल के द्वारा शेयर होता है, एक फेस दो ईट सेल के द्वारा शेयर होता है। जैसे इस फेस के ऊपर पार्टिकल है, ये रहा, इसके ऊपर एक और ईट सेल आ गई, ये आ गई। तो ये जो पार्टिकल था वो इसमें आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया। दो ईट सेल के द्वारा शेयर होगा फेस का पार्टिकल। तो आधा कंट्रीब्यूशन 1/2 इसको मिला और 1/2 इसको मिला। तो एक फेस के कारण हाफ पार्टिकल है। Each phase particle is shared। जो फेस का पार्टिकल है शेयर्ड बाई 2 यूनिट सेल। Its contribution is, so its contribution is 1/2। Number of faces in unit cell is equal to 6।